SH1 कैटेगरी के ये सभी खिलाड़ी। मोहम्मद उमर उत्तर प्रदेश से, उसके बाद कर्नाटक के सचिन, केरल के आनंदन कृष्णन, राजस्थान की मोना अग्रवाल, महाराष्ट्र के स्वरूप उन्हालकर, हरियाणा के दीपक सैनी, केरल के सिद्धार्थ बाबू और कर्नाटक के राकेश। अब आपको बता दें कि सीरीज शुरू हो चुकी है। पहली सीरीज जो है वो 5 शॉट्स की होती है। ये सिद्धार्थ बाबू जो कि पेरिस पैरालंपिक्स में भी भारत की चुनौती पेश कर चुके हैं, और इस समय राकेश लीडिंग पोजीशन पर नजर आ रहे हैं और उनके पीछे हैं स्वरूप उन्हालकर और दीपक सैनी। राकेश, मोना अग्रवाल इन 3 शूटर्स पर नजर रखेगा, साथ ही सिद्धार्थ बाबू भी। ये समय दीपक सैनी सबसे आगे नजर आ रहे हैं, आनंदन दूसरे स्थान पर हैं, स्वरूप तीसरे, लेकिन राकेश की भी बात करनी पड़ेगी क्योंकि राकेश और मोना अग्रवाल ये 2 ऐसे शूटर हैं जो इस 5 शॉट की सीरीज़ के बाद निश्चित तौर पर अपने आप को बढ़िया पोजीशन पर लाना चाहते हैं। दीपक सैनी 5 शॉट की सीरीज़ के बाद 51.2 अंक यहाँ से जो नज़र आ रहा है वो सामने आ रहा है। स्वरूप दूसरे स्थान पर हैं 50.9 के साथ, आनंदन 50.8 के साथ तीसरे स्थान पर हैं, राकेश 50.4 और मोना अग्रवाल ने थोड़ा डिसअपॉइंट ज़रूर किया है 5 शॉट की सीरीज़ के बाद, क्योंकि मोना टॉप पर थी क्वालिफिकेशन के बाद, वो 5वें पर चली गई हैं 50.2। दूसरी सीरीज़ में भी आनंदन इस समय लीड पर चले गए हैं और स्वरूप दूसरे स्थान पर नजर रखेगा सिद्धार्थ बाबू पर, चूंकि पहली सीरीज के बाद वो बॉटम 2 में थे मोहम्मद उमर के साथ। मोना अग्रवाल ने अपनी स्थिति बेहतर की है, अब वो टॉप 2 में नजर आ रही हैं। स्वरूप उन्हालकर ने दूसरे स्थान पर अपनी पोजीशन बना ली है। काफी दिलचस्प लड़ाई है, आपका एक शॉट अगर 9 के आसपास भी गया तो आपके पूरे सीरीज की जो रैंकिंग है उसमें बहुत बड़ा उलटफेर आएगा, और ये शूटर बहुत अच्छे से जानते हैं। आनंदन अब भी टॉप पर हैं, मोना अग्रवाल दूसरे स्थान पर नजर आ रही हैं, स्वरूप उन्हालकर तीसरे। एक शॉट और मोना अग्रवाल को लेना है और मोना इस समय दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं 102.1 पॉइंट के साथ, स्वरूप उन्हालकर 101.5 पॉइंट, दीपक सैनी ने 100.8 अंक के साथ चौथा स्थान हासिल किया। और सिद्धार्थ बाबू के लिए अच्छी खबर है, वो इस समय 5वें पोजीशन पर नजर आ रहे हैं 99.6। ये है इस समय की स्टैंडिंग। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, टफ होने वाला है क्योंकि कंपटीशन बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कई बार जो नीचे अब आप देख सकते हैं, आनंद जो है वो फर्स्ट रैंक पर हैं, मोना अग्रवाल उनसे सेकंड रैंक पर हैं। अब सिंगल शॉट की कमांड आई है जो CRO ने दी है। ये सिंगल शॉट 23 सेकंड का यानी कि 30 सेकंड्स का होता है। इस 30 सेकंड में खिलाड़ी को अपना टारगेट करना है। आनंद कृष्णन आपकी टीवी स्क्रीन पर दोस्तों, पैरा पोजीशन पर मिक्स्ड फाइनल के अंदर compete करते हुए, तो अभी आपके सामने इनको कमांड दी गई है। अब 30 सेकंड के भीतर इन्होंने शॉट लगाना है और इस शॉट के बाद हमें फर्स्ट एलिमिनेशन मिल जाएगा। सभी खिलाड़ी अपने अपने टारगेट को हिट करते हुए। पहला एलिमिनेशन आ चुका है, उत्तर प्रदेश के मोहम्मद उमर को बाहर जाना पड़ेगा, 8वें रैंक से ही संतोष करना पड़ेगा। कानपुर से आते हैं मोहम्मद उमर, राइफल प्रोन SH1 कैटेगरी में उनको बाहर जाना पड़ेगा। अब जबकि 12 शॉट लिए जा चुके हैं, मोना अग्रवाल 122.5 पॉइंट के साथ टॉप पर हैं, यानी गोल्ड मेडल की पोजीशन की तरफ आगे बढ़ रही हैं। दूसरे स्थान पर आनंदन कृष्णन हैं, तीसरे पर हैं स्वरूप। मोना अग्रवाल 13 शॉट के बाद लीड कर रही हैं 132.1 के साथ, आनंदन 131.7। काफी टफ कंपटीशन है। क्या राकेश अपने आप को सुरक्षित बचा पाएंगे या फिर सिद्धार्थ बाबू को यहां से बाहर जाना पड़ेगा, या फिर कोई एक और दिलचस्प ट्विस्ट हम देखने वाले हैं यहां पर। मोना अग्रवाल का बढ़िया निशाना अब भी टॉप पर बनी हुई हैं, उन्होंने 14th शॉट ले लिया है। और इसके साथ ही राकेश 139.5 पॉइंट के साथ जाना पड़ेगा बाहर, यानी दूसरे ऐसे शूटर जिनका सफर खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में SH1 कैटेगरी में 50 मीटर राइफल प्रोन पोजीशन मिक्स्ड से उन्हें अलविदा कहना पड़ेगा। इसके बावजूद मोना अग्रवाल टॉप पर बनी हुई है 142.2। राकेश बाहर जाते हुए कर्नाटक के। देखिए ये देख रहे हैं, ये राकेश हैं आपके सामने, आप देख रहे हैं, और ये इस टाइम स्कोर बोर्ड देख रहे हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं बुलेट्स हैं। खिलाड़ी अपनी बुलेट्स को वापस लोड करते हुए उनको कमांड दी गई है। मोना आपके सामने, मोना अग्रवाल जो इस टाइम पे बढ़त बनाए हुए हैं।
152.2 के स्कोर से। पूरा स्कोर बोर्ड आपके सामने एक बार आपको बता देते हैं कि मोहम्मद उमर जो फर्स्ट पोजीशन पे थे ये एलिमिनेट हो चुके हैं और आखिरी वाले राकेश नादिगुड़े भी एलिमिनेट हो गए हैं। दीपक सैनी यहां से जो लग रहा है दीपक सैनी को बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि 158 पॉइंट के साथ वो इस समय छठे स्थान पर रहे हैं। तो तीसरा एलिमिनेशन आता हुआ सबसे पहले मोहम्मद उमर बाहर गए, उसके बाद राकेश बाहर गए और अब दीपक सैनी। 16 शॉट के बाद मोना अग्रवाल 162 पॉइंट के साथ टॉप पर हैं। आनंदन कृष्णन 161.9 यानी 0.1 का फासला है इन दोनों के बीच। ये बाहर जाते हुए दीपक सैनी। क्या सिद्धार्थ 18वें शॉट में अपने आप को इस प्रतियोगिता में बचाए रख पाएंगे? एक बड़ी बात, चूंकि पेरिस पैरालंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यहां गोल्ड मेडल के बड़े दावेदार थे। सिद्धार्थ बाबू को बाहर जाना पड़ेगा। चौथा एलिमिनेशन आता हुआ सिद्धार्थ बाबू बाहर जाएंगे। ये हैं सिद्धार्थ। आज सिद्धार्थ का दिन नहीं था। वर्ल्ड कप में भारत को पदक दिलाए हैं इन्होंने। काफी मुश्किल स्थिति में सचिन सिद्धनवार जो कर्नाटक से आते हैं उनमें और स्वरूप उनहालकर में 0.3 का फासला है। 20वां शॉट लिया जा रहा है और यहीं पर तय होगा कि पदक यानी पोडियम फिनिश पर कौन 3 शूटर होंगे। जो एक बाहर जाएगा वो खाली हाथ, बाकी 3 के 3 पोडियम फिनिश। चलिए, स्वरूप बाहर जाएंगे और स्वरूप को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अब 3 मेडलिस्ट हमें मिल गए हैं, आनंदन, मोना अग्रवाल और सचिन उनहालकर। 200.8 पॉइंट के साथ स्वरूप उनहालकर ने इस 50 मीटर राइफल मिक्स्ड प्रोन में चौथे स्थान पर फिनिश किया है। बिल्कुल, आप सभी की टीवी स्क्रीन पर मोना अग्रवाल जो टॉप रैंक कर रही थी लेकिन अब इस वक्त सेकंड रैंक पर आ चुकी हैं। देखना यह है कि क्या ये गोल्ड के लिए compete करेंगी या सिल्वर पर इन्हें संतुष्ट होना पड़ेगा। सचिन सूद के लिए जो है, सचिन काफ़ी देर से मेहनत कर रहे हैं लेकिन फासला इतना है कि शायद इस शॉट में वो फासला कवर नहीं होगा। और इसी के साथ स्टॉप की कमांड। और अब जो ब्रॉन्ज मेडल विजेता हमें मिली है वो है सचिन, कर्नाटका से इनको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है और मोना और आनंद जो है ये गोल्ड के लिए compete करेंगे। यहां पर ब्रॉन्ज मेडल विजेता हैं सचिन सिद्धनवार, कर्नाटक से आते हैं 221.1 पॉइंट के साथ इनमें। और दूसरे स्थान पर अभी कायम मोना अग्रवाल के बीच 1.6 अंक का फासला था। बुलंद हौसले और कुछ भी करने का जज्बा ही है कि मोना को यहां पर लेकर आया है। क्या अगले 2 शॉट में मोना उलटफेर करेंगी? 9.1 आनंदन कृष्णन का खराब शॉट, मोना अग्रवाल ने 9.8 पर निशाना साधा है। अब फासला सिर्फ 0.3 का है। क्या यहां पर 24वां शॉट गोल्ड मेडल दिलाएगा मोना अग्रवाल को? शूटिंग रेंज में बैठे सभी दर्शक ताली बजाकर दोनों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। चलिए, यहां पर गोल्ड मेडल मोना अग्रवाल, क्या बात है, क्या बात है। शॉट में मोना ने जीत लिया है 243.3 के साथ गोल्ड मेडल। एकदम गेम पलट दिया। मात्र 0.7 से इन्होंने अपने आप को गोल्ड मेडल की रेस में गोल्ड जिता दिया है और आनंद जो हैं वो सिल्वर पर आ गए हैं। क्या बात है, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन, बहुत रोमांचक खेल रहा। देखिए आपके सामने स्कोर बोर्ड। मोना अग्रवाल रैंक 1 गोल्ड मेडलिस्ट 243.3 स्कोर के साथ। आनंद कृष्णन सेकंड रैंक यानी सिल्वर मेडल जीतते हुए आपके सामने। मोना अग्रवाल आप देख सकते हैं राजस्थान से विनर है। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 दूसरा संस्करण है पैरा गेम्स का। और पैरा गेम्स में हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज से P3 मिक्स 25 मीटर पिस्टल SH1 कैटेगरी का फाइनल। यह है वो लाइनअप। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं स्वाति भाटिया। आप सभी का स्वागत है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में। मैं हूं आपके साथ स्वाति भाटिया और इस वक्त आप देखने वाले हैं P3 कैटेगरी में मिक्स 25 मीटर पिस्टल SH1 का मुकाबला। आपको बता दें कि अब प्लेयर्स आपके सामने हैं, आपको लिस्ट दिख रही है। आमिर अहमद भट्ट, राहुल झाकर, सतनाम सिंह, अंग्रेज सिंह, पूजा अग्रवाल, निहाल सिंह, संदीप कुमार, शिवराज शंखला। ये 8 प्लेयर्स जो हैं ये टॉप 8 प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने
क्वालिफिकेशन राउंड से अपने आप को क्लियर करके यहाँ लेकर आए हैं। एसएसएफ के रूल्स के हिसाब से कौन सी कैटेगरी में ये आते हैं, इसीलिए इनको ये सारी जो सपोर्ट है ये प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये शॉट लगा रहे हैं और ये 7 सेकंड के लिए हाथ नीचे कर रहे हैं और हाथ की पोजीशन होती है, इसकी हाथ की पोजीशन 45 डिग्री की होती है। अब जैसे ही इन्होंने हिट करेंगे, इनको 3 सेकंड का टाइम मिलता है, 3 सेकंड के अंदर इनको हिट देना होता है और उसी के नीचे जब से ये रखते हैं 7 सेकंड का समय इनको नीचे हाथ रखने का मिलता है। यानी कि आपकी 10 सेकंड की एक सीरीज़ होती है, एक शॉट होता है और इसी तरीके से 5 शॉट्स एक सीरीज़ में खेले जाते हैं। इसमें कमांड बीच में नहीं दी जाती, स्कोर्स बीच में नहीं बोले जाते। 4 सीरीज़ प्रॉपर खेलने के बाद फर्स्ट एलिमिनेशन यानी कि पहला 8वीं रैंक वाला हमें खिलाड़ी मिलता है और ऐसे ही करते करते हमें 9th सीरीज़ में जो है वो हमें मिल जाता है ब्रोंज़ का और 10वीं सीरीज़ में हमें गोल्ड मेडलिस्ट मिल जाते हैं। ये बीच में आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर वेद प्रकाश जी हैं, ये भी कोच हैं और इंटरनेशनल नेशनल राइफल के कोच रह चुके हैं। ये पिस्टल है .22 कैलिबर की पिस्टल है, डिफरेंट कंपनीज़ की पिस्टल होती है। यही फिर 7 सेकंड नीचे, एक बार फिर जैसे ग्रीन टारगेट हुआ, विदिन 3 सेकेंड्स इनको शॉट करना है। आप देख सकते हैं शोर काफ़ी है, इसलिए आप देख सकते हैं कि ऑडियंस ने भी अपने कान बंद कर रखे हैं, लेकिन खिलाड़ी पूरी प्रिकॉशन के साथ खेल रहे हैं। इसमें हिट और मिस का खेल है। आपको बताया कि 10.2 से अगर ऊपर हिट होता है तो उसे हिट माना जाएगा, चाहे वो 10.6 हो, चाहे वो 10.9 क्यों ना हो। ये देखिए बुलेट्स, जिसे मैगजीन्स भी कहा जाता है। सेकेंड सीरीज़ का आगाज़। अब सीरीज का शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। 5 शॉट्स की एक सीरीज, साइटिंग में 5 शॉट्स खेले गए थे और अब सीरीज की शुरुआत की गई है। हिट और मिस का खेल और बेहतरीन खेल आगे चलते हुए ये टाई ब्रेकिंग बहुत सारे लेता है, तो मज़ा आता है इस खेल में। निहाल सिंह राजस्थान से। तो इसी के साथ पहली सीरीज यानी कि 5 शॉट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें निहाल सिंह 3 हिट देते हुए सेकंड पोजीशन पर, आमिर अहमद 2 हिट देते हुए, संदीप, अंग्रेज, पूजा, राहुल, सतनाम और शिवराज ने केवल 0 हिट दिया, यानी कि उनका एक भी हिट नहीं लगा है। तो काफ़ी कड़ा मुकाबला होने वाला है। राजस्थान के निहाल सिंह काफ़ी अनुभवी इस समय सबसे आगे हैं, उसके बाद आमिर अहमद। किस तरह से आमिर भट्ट जो है जम्मू कश्मीर से निशाना साधते हुए, उनके साथ राहुल और सतनाम सिंह पंजाब से। अब फिर से सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है और इस सीरीज़ के बाद निहाल सिंह ने अभी भी बढ़त बनाई हुई है, 19 हिट दिए हैं। आमिर अहमद 15 हिट पर हैं, जो कि 4 का डिफरेंस है उनके पॉइंट्स में, और 10 हिट के साथ इस खेल में 5वीं रैंक मिलती है राहुल को हरियाणा से। आपके सामने राहुल दोस्तों, राहुल झंकार हरियाणा से एलिमिनेट होते हुए और 5th पोजीशन हासिल करते हुए। लेकिन निहाल ने इस सीरीज में हिट के साथ शुरुआत की है, संदीप ने भी हिट के साथ शुरुआत की है। बिल्कुल सही बताया। जैसे कि इस वक्त हम स्कोर बोर्ड देख सकते हैं, आपके सामने सभी खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ी, और इसके बाद वाली सीरीज़ के जैसे ही समाप्त होगी हमें गोल्ड मेडल की रेस में कौन आगे आएगा वो दिख जाएगा। लेकिन डिफरेंस बहुत कम है, 14, 15, 17, 21 मात्र इस तरीके के हिट्स चल रहे हैं और सतनाम को इस टाइम खेल में बड़े रहने के लिए काफ़ी हिट देने की ज़रूरत है और वही उन्होंने किया। वो आगे बढ़ रहे हैं और संदीप जो हैं वो भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप, देखा जाए तो संदीप, आमिर और सतनाम के बीच में ही मुकाबला है, लेकिन फिर से ये सीरीज़ कंप्लीट हुई है और सतनाम एक बार फिर 4th रैंक पर आ गए हैं। पंजाब से सतनाम 14 हिट के साथ 4th रैंक पर, और इतना तो तय है कि निहाल सिंह, आमिर अहमद और संदीप जो है ये तीनों मेडल के लिए कम्पीट करेंगे। लेकिन कौन सा मेडल किसको मिलता है ये देखने की ही बात है। सतनाम सिंह को 14 हिट के साथ 4थी रैंक के साथ बाहर जाना पड़ेगा। जो इस समय लड़ाई है नंबर 2 और नंबर 3 की, वो काफ़ी रोचक है, क्योंकि सिर्फ 1 हिट का फासला है। बिल्कुल, और ये है 9 सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है।
इसमें 45 शॉट्स यानी कि 5 शॉट्स और खेले जाएंगे और खेल के 45 शॉट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें अगर हम देखें तो संदीप ने 1 हिट लिया है और निहाल ने 0 हिट लिया है। आमिर और संदीप 1-1 हिट के साथ, और आमिर ने 2 हिट लिए हैं, संदीप ने 1 हिट लिया है। इसके बाद निहाल अभी 0 पे ही हैं, 2 शॉट्स खेले जा चुके हैं। तीसरे शॉट के बाद भी आमिर ने अगेन हिट लिया है, निहाल ने अपना खाता खोला है 1 हिट के साथ और संदीप अभी भी 1 ही हिट पर है, तो 2 मिस 1 हिट। और अब 4th शॉट के बाद निहाल ने एक बार फिर हिट लिया है, लेकिन आमिर ने मिस कर दिया है ये शॉट और संदीप ने भी। और इसके बाद अब ये आखिरी शॉट है और इसमें निहाल ने 3 हिट लिए हुए हैं और तीनों ने तीनों हिट लेते हुए, लेकिन निहाल अभी भी टॉप पोजीशन पर 24 हिट के साथ। आमिर अहमद सेकंड पोजीशन पर हैं अभी 20 हिट के साथ, और संदीप कुमार जो है ब्रॉन्ज मेडल विजेता 19 हिट के साथ। ये हैं आपके सामने ब्रॉन्ज मेडल विजेता संदीप कुमार। बहुत कंफर्टेबल है निहाल, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आमिर ने शुरुआत की है हिट के साथ और निहाल ने मिस किया है कम से कम। आमिर अहमद, निहाल सिंह आपकी टीवी स्क्रीन पर दोस्तों 24 हिट देते हुए, ये आमिर अहमद आपकी टीवी स्क्रीन पर 21 हिट के साथ। दोनों में कड़ा मुकाबला, गोल्ड मेडल के लिए ये खेल खेला जा रहा है। अब लास्ट सीरीज है यानी कि 10वीं सीरीज है, जिसमें से 3 हिट हो चुके हैं और 3 टारगेट्स के बाद से अभी तक आमिर अहमद को 2 हिट मिले हैं और निहाल ने 1 हिट लिया है। फासला बहुत कम है, निहाल के टोटल 25 है स्कोर और आमिर का 22 है। और इसी के साथ निहाल सिंह बनते हैं गोल्ड मेडल विजेता 25 हिट के साथ, और आमिर अहमद सिल्वर मेडल विजेता 22 हिट के साथ। आप सभी के सामने गोल्ड मेडल विजेता निहाल सिंह। तीनों मेडलिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर सेंटर में आप देख रहे हैं। निहाल सिंह गोल्ड मेडलिस्ट, उनके राइट में हैं आमिर अहमद सिल्वर मेडलिस्ट और उनके लेफ्ट में हैं संदीप कुमार हरियाणा से ब्रोंज मेडल विजेता। तीनों ही विजेताओं को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्दा प्रदर्शन यहाँ पर निहाल का रहा। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के वेट लिफ्टिंग ऑडिटोरियम में यहाँ पर ये मुकाबले हैं। 61 किलोग्राम कैटेगरी में संगीता सीमा रानी, नित्या एम, जैनब खातून, गोहिल पारुल। And we have Nitya from Tamil Nadu. नत्या, ये सक्सेसफुल होना चाहिए, थोड़ी सी हेल्प का ऐसा लगा, लेकिन इस बार सक्सेसफुली यहाँ 75 किलोग्राम को लिफ्ट किया है। Zainab Khatun, definitely it's a moment to be absolutely proud of. And you can see that's the red plate which is swirling. It's 25 kg Alico, that's the brand, and it's going to be a good lift. The bar touched the body, and that was a very good attempt. At 94 kg she successfully lifted it, which is almost 30 kg more than her self body weight. Seema Rani is going to, now it looks like it's a direct competition between Seema Rani and Zainab, because Zainab just did 94 kg and Seema, she has already done 90 plus in her last attempt, and she's going to go for 95. ग्रिप का बहुत महत्व होता है, जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप आपकी होगी उतना ही आपको एलिवेट करने में वेट को आसानी होगी। और यहाँ सक्सेसफुली, लेकिन एक निश्चित पैमाना होता है, वहाँ तक आपको नीचे लेके आना होता है और फिर उसको बार को अपनी जगह पर प्लेस करना होता है, और ये सीमा ने करके दिखाया है। यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज यही कह रही है कि सक्सेसफुली अटेम्प्ट है, 95 के लिए गई थी। So 95 kg successfully lifted. Just when she was lifting it, there was a slight steering of the bar towards the right, which could be very, very risky. Because now we have Seema Rani. She is the only hope.
she is someone who is going to take some time to breathe in and breathe out, and she is, relaxing her grip. That's a full grip that she is going to go for. That's a technical mandate. Sometimes people go for a half grip as well, but it's a full grip. And there is the lift. Can she maintain the momentum in the negative? Slight steering. Go for it. Go for it. And there you go. That's a very, very nice lift. She is really happy. At 97, what a powerful performance by Seema Rani from Punjab. Very powerful girl. And the weights have now come off. She very clearly is the gold medal winner with 3 successful attempts. What a brilliant performance. ये है स्कोर। पंजाब की सीमा रानी, उत्तर प्रदेश की जैनब खातून, तमिलनाडु की नथिया एम, गुजरात की गोहिल पारुल और दिल्ली की संगीता। The winner of the gold medal at the Khelo India Para Games 2025, representing Punjab. Please put your hands together for Seema Rani. Thank you, ma'am. That's a para powerlifting men's 65 kg category. And we have a very strong lineup. Sachin Verma from Rajasthan, Vinay from UP, Ashok from Haryana, Bhuvan from Karnataka, Joby from Kerala, Mayur Vijay, Maharashtra. अरविंद मकवाना गुजरात के Possibly the camera is also going to show you the veins ripping through the skin, showing the effort of the players, and that's a very controlled negative. Yes, slight effort, slight bend towards the left, but still, to my mind, it should be a good lift, and yes, it's been declared as a good lift. 2 बटन है वहाँ पे जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर 146 kg बिल्कुल सही अरविंद मकवाना फ्रॉम गुजरात. Yes, that's a very famous name on the Indian television, Joby Matthew. Second attempt, which definitely is going to put him on the gold podium, is 148 kgs of lift, very concentrated. And it's the muscles of the chest which are going to be utilized, and the triceps. And that's a wonderful lift. You could see the burst of power, the clinch of teeth, and yes, he knows that it's a good lift, good enough for him to get to the gold podium. तो सफल प्रयास रहा 148 किलोग्राम का जोबी मैथ्यू का, और ये गदाधर साहू उड़ीसा के 136, 141 kg नेक्स्ट अटेम्प्ट है. 143 kg. After he failed to lift 141 kg, he started with 136. That was a successful one. Could he or should he go for the same attempt? Only time will tell. Assisted lift. He needs to control the bar first. That's a clean negative. And looks like it's a नो लिफ्ट के ऐसा यहाँ से नज़र आया है. वेरी हम्बल, जैसे कि दीपक कह रहे थे कि दर्शकों को अभिवादन. 143 is a good lift. So Joby Matthew gets the top podium finish at 148 kgs, followed by Arvind Makwana with a successful lift of 146, and Gadadhar Sahu, as we've been predicting, gets the third spot. The winner of the gold medal at the Khelo India Para Games 2025, representing Kerala. Please put your hands together for Joby Matthew.
72 किलोग्राम में ये compete करेंगे एथलीट। The competition is just going up. We have Jhandu Kumar going for 190. That's a massive 190 by Jhandu Kumar from Bihar. It's a massive 190 kg. It is not easy to pull through this weight. Even the Olympic bar gets bent with this amount of weight. And you can see he's just, weighing the measure. He's taking a grip now. He's going for a full grip. He wants to absolutely ensure that not even air gets in the grip between his hand and the metal bar. No straps to tie his body down. And just, weighing in. And that's a self-lift. Controlled descent, and it's going to be a good lift. An amazing show of power by Jhandu Kumar. 190 किलोग्राम अपने पहले ही प्रयास में बिहार के झंडू ने। So Vikram Singh Adhikari, the crowds are cheering him up. Can he do it? He took a break. And that's going to be a successful lift. Bloodshot eyes. Bench pressing 162 kgs is not easy in any normal circumstances. और अब रामू भाई, बाबू भाई, बाम भावा, ये गुजरात के हैं। And we can smell in the air the excitement that is building up. Ramu Bhai is still, and there you go, the grunt. That's a strong negative, and that should be a good lift. And we can hear the applaud right in the commentary box as well. हाँ, ये जो प्रदर्शन है यहाँ पर रामू भाई, बाबू भाई का, ऐसा लगता है कि तालियों का शोर नहीं है बल्कि शोर की तालियां हैं। और अब 206 के साथ बिहार के झंडू कुमार। It's a full grip that he has taken. There you go, the arch that he had to make to take assistance from the trap muscle. And marvelous performance by Jhandu Kumar. What a guy, what a lad from Bihar. The maximum lift of the day, 206. The spotters are really happy. Everyone is cheering for him. ये है स्कोर फाइनल। झंडू कुमार बिहार के पहला स्थान, 206 बेस्ट रहा। रामू भाई, बाबू भाई, बाम भावा 166 इनका बेस्ट रहा। दूसरे स्थान पर हैं विक्रम सिंह अधिकारी, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र के। The winner of the gold medal at the Khelo India Para Games 2025, representing Bihar. Please put your hands together for Jhandu Kumar. He made the national record, 200